दोस्तों नवंबर का महीना शुरू होते ही नॉर्थ इंडिया में और भारत के अलग अलग हिस्सों में करेले की पौध लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। किसानों के बीच करेले यानी बिटर गार्ड को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी क्रॉप लगाई जाती है, बेल वाली ये सब्जी होती है और स्टैकिंग पर लोग आमतौर पर इसकी क्रॉप लेते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि दोस्तों जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी होती है तो ये सीडलिंग्स अपनी ग्रोइंग फेज़ में होती है और मल्चिंग का इस्तेमाल करके या फिर आप कह सकते हैं कि लो टनल का इस्तेमाल करके इसकी क्रॉप ली जाती है। और उसके बाद जैसे ही फरवरी शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, इसकी ग्रोथ एकदम से होती है और वहाँ से किसानों को अच्छा खासा प्रोडक्शन मिल जाता है। सीडलिंग्स की बात करें या फिर पौध की बात करें तो करेले में कुछ दिक्कतें आती हैं सीडलिंग्स तैयार करते समय, और वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो शायद आपकी पौध में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये प्रॉब्लम दोस्तों फंगस की वजह से होती है और 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा और आपको देखना गजब का फ़ायदा इससे होगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, और अगर आपको लगता है कि वीडियोस किसी और के लिए हेल्पफुल या फिर काम की हो सकते हैं तो आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों करेले का बीज जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी कोटिंग जो होती है, सरफेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और जर्मिनेशन के लिए जैसे हम इसे ट्रे या फिर डायरेक्ट सॉइल में डालते हैं तो इसका जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, मुश्किल एक तरह से होता है। अभी के टाइम में अगर आप इसकी सीडलिंग तैयार करना चाहेंगे तो करीब 5 से 6 दिन या आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा 1 हफ्ता इसके जर्मिनेशन में लग जाएगा। और जैसे जैसे आगे टाइम बीतेगा, नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी, उसका जर्मिनेशन और ज़्यादा स्लो होता चला जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप इसका एक काम कर सकते हैं कि आप सीड्स को एक रात आप कह सकते हैं कि 12 से 24 घंटे के लिए किसी पोटली में बांधकर पानी में रख सकते हैं या गीला करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोस्तों इसके सीड को जैसे ही मॉइस्चर मिलता है तो इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके सीड के अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है। जब कोई कंपनी सीड को पैक करती है तो उसके साथ फंजीसाइड से वो ट्रीट करती है, थायरम, बेवेस्टिन, इस तरह के फंजीसाइड से सीड को ट्रीट करती है और वो सीड के ऊपर कोटिंग करके रहता है। और जो सीड बॉर्न डिजीज़ होती है और जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती है फंगस की वजह से, उन सबको ये कंट्रोल कर लेता है। पर क्योंकि पैकिंग हो सकता है 5-6 महीने पहले की हो या 1 साल पहले की हो, तो उसकी जो एफिशिएंसी है फंजीसाइड की वो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रहती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप सीड को सोइंग करें तो अपने मीडिया को प्रॉपर आप एक तरह से आप कह सकते हैं स्टेरलाइज कर सकते हैं। कोकोपीट में अगर आप सीडलिंग्स लगाते हैं तो किसी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का आप इस्तेमाल करें, अपने मीडिया में मिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर आप 10,000 सीडलिंग्स लगाते हैं तो 100 ग्राम यूपीएल कंपनी का साफ ले सकते हैं। इसे पानी में मिक्स करके आप हल्का स्प्रे करके कोकोपीट को मिक्स कर सकते हैं। ट्रे में भरने के बाद आप सीड की सोइंग करें। जब आप सीड लगाते हैं तो आप जर्मिनेशन के लिए 2 तरह से अपनी सीड ट्रेस को रखते हैं। या तो आप स्टैक बना के पॉलीथीन से कवर करते हैं या फिर आप इसको जर्मिनेशन चैम्बर में रखते हैं। पर ज़्यादातर किसान इसे स्टैकिंग पे रखते हैं, तो आप इसे किसी पॉली शीट से कवर करें और एयर टाइट कर देते हैं तो आपका जर्मिनेशन का प्रोसेस हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन आपका जर्मिनेशन शुरू हो और आप अपनी ट्रेस को स्टैंड या फिर ज़मीन पर शिफ्ट करें, आप जैसे ही आपकी सीडलिंग्स ट्रेस के ऊपर 10% के आसपास जर्मिनेशन हो चुका हो, क्योंकि बिटर गोर्ड या फिर करेले का जो जर्मिनेशन है वो एकदम से पूरा का पूरा पेड़ बाहर आता है। तो जैसे ही ये पेड़ बाहर आता है आप उसी दिन शाम को कोशिश करें कि किसी हल्के फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे यूपीएल कंपनी का हमने बताया, साफ का आप स्प्रे कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिकली करते हैं तो ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कर सकते हैं 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर, या अगर टेम्परेचर हाई है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप देखना कि आपके सीडलिंग्स में डैम्पिंग ऑफ या फिर फंगस की वजह से जो भी डिजीज़ आती है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे जैसे आपकी सीडलिंग्स आगे बढ़ती है तो आप इसका फर्टिगेशन शेड्यूल के साथ वाटर मैनेजमेंट पे खासा फोकस करें, और अगर आपने पानी की मैनेजमेंट बेहतर की है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सुबह के टाइम 9 से 10 या 11 बजे तक आप अपनी सीडलिंग्स में पानी दें, और इतना पानी दें कि शाम होते होते आपकी सीडलिंग का पानी सूख चुका हो। अगर शाम को 3 बजे के बाद आपकी सीडलिंग्स पूरी तरह से सूख चुकी हों या फिर विल्टिंग के सिम्टम्स उस पर अपीयर हो रहे हों तो आप इससे घबराएं ना। अगले दिन जैसे आप अपनी सीडलिंग्स को देखेंगे ओवरनाइट पास करने के बाद, तो आपकी सीडलिंग्स फिर से हेल्दी और अच्छी दिखाई देती है। और ऐसी कंडीशन में आपकी सीडलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और ये हार्ड सीडलिंग्स जब आप अपने फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपको गजब के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये चंद बातें हैं जो ये जो आपकी बेल वाली सब्जियों में सभी पे अप्लाई हो सकती है, खासतौर से बिटर गोर्ड, और आप कह सकते हैं कि जो टिंडा जो होता है तोरी में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी बेल वाली जो कुकुरबिटेसी फैमिली की क्रॉप्स होती है उन सब में इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिस आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। उम्मीद है आपको दोस्तों इस वीडियो से आपकी सीडलिंग्स का जो काम है, प्रैक्टिसेस हैं, उसमें हेल्प मिलेगी, और हमारी और वीडियोस से आपको लगातार हेल्प मिल रही होगी। मोटिवेशन के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हमें और थोड़ा सा उत्साह मिले, और आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी घर बैठे फ़ायदा मिले। सीडलिंग्स में हम आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे, और अब हम कोशिश करेंगे आपको रेगुलर वीडियोज़ के फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो फिर से एक बार आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।